हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स का एक और टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो नाम से ही पता लग रहा है अदर देन कैश मतलब जब हम किसी को शेयर्स इशू करते हैं और उन शेयर्स के बदले में हम सामने वाली पार्टी से कैश नहीं लेते और उसकी कंसिडरेशन में हम कोई अदर थिंग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स होते हैं। जैसे कि जब हम शेयर्स प्रमोटर्स को इशू करें, प्रमोटर्स के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या जनरल एंट्री पास होती है, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो लोग होते हैं ना, जो कंपनी फॉर्म होती है, जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी को बेसिक नो हाउ प्रोवाइड करते हैं। ये क्या, जब कंपनी बन रही होती है ना, वाइल द कंपनी इज बीइंग फॉर्म्ड, प्रमोटर्स गिव देयर सर्विसेज सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ताकि कंपनी अच्छे से फॉर्म हो जाए, अच्छे से अपना काम स्टार्ट कर सके। इसलिए प्रमोटर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम उनको इनकी सर्विसेज के बदले में शेयर्स देते हैं, तो देखो, अगर पैसा आएगा कुछ भी आए, शेयर कैपिटल तो क्रेडिट हो गई क्योंकि शेयर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं ना, शेयर कैपिटल तो बढ़ रहा है। लेकिन डेबिट में कैश की बजाय हम लोग क्या डालेंगे? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। इनकॉर्पोरेशन मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, जब कंपनी फॉर्म हो रही है, जब कंपनी बन रही है, उस टाइम पे ये बंदे आपको सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके बदले में आप उनको शेयर इशू कर रहे हो। तो ये खर्चा ही हुआ ना एक तरीके से। कैश देते, कैश की बजाय आपने शेयर्स दे दिए, इसलिए आपने क्या एंट्री करी? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है कंसिडरेशन अदर देन कैश में? इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। देखो, मान लीजिए हमने किसी भी कंपनी से कोई एसेट खरीदा, तो मैं जैसे 11th क्लास में जर्नल एंट्रीज में बिल्कुल स्टार्टिंग में था, मान लीजिए आपने एसेट खरीदा, तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करते थे? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर मतलब जिससे आपने परचेज किया है, आपने एसेट खरीदा और बदले में आप उसको शेयर दे रहे हो और कैश नहीं पे कर रहे। तो जब आपने एसेट खरीदा तो क्या एंट्री पास करी? सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर आप उसको कैश पे करते तो आप क्या लिखते? कैश पेमेंट की एंट्री होती वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पे आप उसको कैश देने की बजाय आपने क्या दे दिया? शेयर दे दिए। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने वेंडर को शेयर इशू करे, बदले में आपने उससे कैश नहीं लिया, आपने उससे एसेट ले लिए। तो हमने शेयर इशू करे किस कंसिडरेशन के बदले में? एसेट की कंसिडरेशन के बदले में। ठीक है, कंसिडरेशन यहाँ पे कैश नहीं है, इन काइंड है। कभी एसेट है, कभी वो फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की फॉर्म में है। इसलिए हमने बोला इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स लिमिटेड ने वाई का बिजनेस परचेज किया 9 लाख रुपए में। ठीक है, तो एक्स ने वाई का बिजनेस परचेज किया, तो यहाँ पे वाई लिमिटेड आपका क्या होगा? वाई लिमिटेड आपका यहाँ पे वेंडर होगा जिससे हम खरीद रहे हैं। और कैसे पेमेंट करनी है उसकी? बदले में हमने क्या दिया? फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो हमने जर्नल एंट्री क्या पास करनी है? अगर दो केसेस हैं, अगर शेयर पार पे इशूड होते तो क्या एंट्री करते, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू होते तो हम क्या जनरल एंट्री पास करते। अब देखो, जब हमने एसेट खरीदा तो सिंपल जनरल एंट्री पास हुई, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट टू वाई लिमिटेड, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट। 9 लाख रुपीस का बिजनेस परचेज किया, तो यहाँ पे 9 लाख रुपए क्या कहलाएगी आपकी? यहाँ पे 9 लाख रुपए आपका कहलाएगा परचेज कंसीडरेशन। मतलब कितने रुपए में टोटालिटी में आपको वाई को पेमेंट करनी है? हमें टोटल वाई को 9 लाख रुपए देने हैं क्योंकि हमने उससे एसेट्स खरीदे हैं। तो फर्स्ट केस क्या है? अगर आप उसको शेयर्स दे रहे हो, एक शेयर 10 रुपए का है और पार पे मतलब 10 रुपए का 10 पे ही है। तो देखो, वाई लिमिटेड, अब जब हम उसको आप पैसे दे रहे हो तो डेबिट द रिसीवर, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अगर हम कैश देते तो टू कैश लिखते, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। और कैसे निकालोगे? देखो, आपको टोटल 9 लाख रुपए देने थे और आपको ये पता है कि एक शेयर 10 रुपीज़ का है। क्वेश्चन में मेंशन है ना, एक शेयर 10 रुपीज़ का है। तो आपको कितने शेयर देने पड़ेंगे? डैट मीन्स मुझे 90,000 शेयर्स उसको देने पड़ेंगे, तभी तो 90,000 शेयर दिए। एक शेयर 10 रुपए का था, तभी तो टोटल 9 लाख रुपए आ गया।
तो जनरल एंट्री हुई वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 9 लाख रुपीज। सेकेंड केस है प्रीमियम ऑफ 25%। अब ये देखो, आपको ये पता है कि एक शेयर 10 रुपये का है और 25% का प्रीमियम है। तो यहाँ पे देखो, जैसे 9 लाख रुपीज़ आपको देने हैं, एक शेयर 10 रुपीज़ का है और 2.5 रुपये का 25% यानी कि 2.5 रुपये का प्रीमियम हो गया। तो यहाँ पे एक शेयर कितने का बनेगा? 12.5, 12.5 रुपये का शेयर बनेगा। ऊपर कितने का शेयर था? 10 रुपये का। नीचे यही शेयर 12.5 रुपये का बनेगा, क्योंकि ये शेयर अब प्रीमियम पे है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आपके कम आएंगे 72,000। और इसकी जनरल एंट्री कैसे होएगी? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई को कितने देने हैं? 9 लाख रुपीज़ देने हैं। शेयर कैपिटल हमने कितने का दिया? जिस शेयर कैपिटल में केवल फेस वैल्यू आती है ना, एज डिस्कस्ड अर्लियर, 72,000 शेयर्स थे, 10 रुपीज़ का एक था, तो ये हो गया 7,20,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना आएगा? 72,000 शेयर्स थे और 2.5 रुपीज़ का एक शेयर पे प्रीमियम था, तो दिस कम्स आउट टू बी 1,80,000। तो हमारा 7,20,000 प्लस 1,80,000 टोटल आपका मैच कर गया 9 लाख रुपीज़। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग कि एक्स लिमिटेड ने क्या किया? वाई लिमिटेड से बिजनेस खरीदा 30 लाख रुपीज़ में। तो 30 लाख रुपीज़ आपकी क्या हो गई? परचेज कंसिडरेशन, मतलब टोटलिटी में हमें कितने रुपए देने हैं? 30 लाख रुपीज़ देने हैं। पेबल 40% बाय चेक, मतलब जितने पैसे आपको देने हैं उसका 40% आपने चेक से दे दिया और बैलेंस में आपने शेयर इशू कर दिए। एक शेयर 100 रुपये का था और वो 20 रुपये के प्रीमियम पे इशूड था। और हमने जो बिजनेस खरीदा है ना, उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ये आपको मेंशन्ड है। देखो कैसे करेंगे। देखो, जो एसेट्स हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो जितने भी एसेट है वो डेबिट हो जाएंगे, जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी। तो हमने सबसे पहले बिल्डिंग परचेज की थी। बिल्डिंग आपकी कितने रुपए की थी? 12 लाख रुपीज़ की। तो हमने एंट्री की बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 12 लाख। प्लांट एंड मशीनरी कितने का क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है? 8 लाख रुपीज़ का। स्टॉक कितने का मेंशन्ड है? 5 लाख रुपीज़ का। देन डेटर्स 4,30,000। कैश मेंशन्ड है 90,000। क्रेडिटर्स मेंशन्ड है, क्रेडिटर्स इज लाइबिलिटी, तो वो क्रेडिट में चली जाएगी। क्रेडिटर्स आपको मेंशन्ड है 2 लाख रुपीज़ के। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन मतलब टोटालिटी में वाई लिमिटेड को हमें कितने रुपए देने हैं? हमें एज पर द क्वेश्चन टोटालिटी में हमें वाई लिमिटेड को देने हैं टोटल 30 लाख रुपीज़। तो अब एक चीज़ देखो, पिछले क्वेश्चन में डेबिट क्रेडिट मैच हो रहे थे, अब यहाँ पे क्या है? क्रेडिट में तो आ रहा है टोटल 32 लाख। ठीक है, और आप डेबिट का टोटल करोगे तो ये कुछ कम बैठेगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा, अगर कमी डेबिट में आती है तो वो गुडविल होती है। तो यहाँ पे गुडविल का बैलेंसिंग फिगर आएगा, दैट विल बी 1,80,000। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर जो कुछ कमी पड़ रही है, अगर वो कमी डेबिट में है तो दैट विल बी योर गुडविल। अगर वही कमी क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड में मतलब कि डेबिट का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है, तो वही कमी क्या कहलाएगी? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, हमने क्या बोला? अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में क्या डिफरेंस किसके नाम से लिखा जाएगा? कैपिटल रिजर्व के नाम से। अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो डिफरेंस किस नाम से डेबिट साइड में लिखा जाएगा? गुडविल के नाम से। तो इस वाले क्वेश्चन में कमी डेबिट साइड में है तो वो गुडविल में आ जाएगी 1,80,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखो, जैसे अब हमें टोटल रुपीज़ कितने देने? 30 लाख रुपए देने हैं वाई को, राइट। और हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि 40% आप चेक से पेमेंट कर रहे हो। तो हमने एंट्री की वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना आएगा? 40% ऑफ 30 लाख रुपीज़, क्योंकि 40% हमें पेमेंट चेक से की है, तो डैट विल बी 12 लाख। ठीक है, अब 30 में से 12 हम दे चुके हैं, तो अगली एंट्री में वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट में कितना बचेगा? 18 लाख रुपए, क्योंकि हमने टोटल वाई को देने हैं 18 लाख एंड बदले में हम शेयर्स इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे,
और आपको ये पता है एक शेयर कितने का है, क्वेश्चन में मेंशन है एक शेयर 100 रुपए का है और 20% प्रीमियम है, तो यानी कि एक शेयर कितने का हो गया, 120 रुपीज का हो गया ना। 120 कैसे आया, 100 का शेयर है, 20 रुपए का प्रीमियम है, 100 का शेयर प्लस 20 का प्रीमियम, तो ये हमारा आ जाएगा 15,000 शेयर्स। तो शेयर कैपिटल में कैसे होएगा, 15,000 शेयर हैं, 100 रुपए का एक है, तो ये आ जाएगा आपका 15 लाख रुपीज। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैसे कैलकुलेट करोगे, 15,000 शेयर्स हैं और एक पे प्रीमियम है 20 रुपीज का, तो ये आपका आ जाएगा 3 लाख रुपीज। ठीक है, टोटल 30 लाख देने थे, 12 लाख रुपए का आपने चेक से पेमेंट किया और 18 लाख रुपए के बदले में आपने शेयर्स दिए, एक शेयर प्रीमियम पे इशूड था, तो इसलिए हमने टोटल 120 रुपीज से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। किंग लिमिटेड ने एसेट्स लिए 25 लाख के, लाइबिलिटीज ली 6 लाख की क्वीन लिमिटेड से। तो यहाँ पे क्वीन लिमिटेड आपकी क्या है, क्वीन लिमिटेड आपकी वेंडर है। और परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट कैसे की, बाय इशूइंग 10,000 शेयर्स, 100 रुपए का एक, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो यानी कि 110 रुपए का एक शेयर हो गया। ये तो उसने इतने रुपए के तो शेयर दिए और 11 लाख रुपीज उसने चेक से पेमेंट की। तो आपको परचेज कंसिडरेशन निकालनी है और जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो कैसे करोगे, कैसे परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे। टोटल पहले देखो, आपने शेयर्स 10,000 शेयर दिए हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो फेस वैल्यू यहाँ पे होगी 10 लाख रुपीज की। वो वाले शेयर प्रीमियम पे हैं, तो ये भी पेमेंट परचेज कंसिडरेशन का ही पार्ट बनेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका है 10,000 शेयर है, 1 रुपीज़ का आपका 10 रुपीज़ का प्रीमियम है, ये 100 था, 10,000 शेयर हैं, 100 रुपये का एक है, ये हो गया 10 लाख। फिर 10,000 शेयर हैं, 10 रुपीज़ का प्रीमियम है, ये हो गया आपका 1 लाख रुपीज़। बैंक चेक से पेमेंट कितने की कर रहे हो आप, 11 लाख रुपीज़ की कर रहे हो। दैट मीन्स टोटालिटी में आप उसको कितने रुपए दे रहे हो, 22 लाख का आप उसको दे रहे हो, चाहे कैश में चाहे शेयर्स में। मीन्स आपने 11 लाख रुपए के तो शेयर दिए, 11 लाख रुपए आपने कैश दिया, तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी दे रहे हो आप, 22 लाख रुपीज की। देखो अब जर्नल एंट्री कैसे करोगे, क्वेश्चन में ही मेंशन है कि आपने एसेट्स कितने के लिए हैं, आपने एसेट लिए हैं 25 लाख रुपीज के, लाइबिलिटीज आपने लिए हैं 6 लाख रुपीज की, और आपने कैलकुलेट की परचेज कंसिडरेशन कितने की, 22 लाख रुपए की। तो हमने क्या बोला था, अगर कमी डेबिट में आए तो गुडविल होता है और क्रेडिट में आए तो कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे भी कमी आपकी डेबिट में आ रही है, तो डैट विल बी योर गुडविल। तो आप कैसे करोगे, वही 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28 लाख में से 25 लाख माइनस करोगे, तो बैलेंसिंग फिगर आपका 3 लाख रुपीज़ का आ गया, वो आपकी गुडविल है। अगर यही कमी क्रेडिट साइड में आती तो ये आपकी कैपिटल रिजर्व होती। उसके बाद क्वीन लिमिटेड को आप क्या दे रहे हो, देखो टोटल आपने क्वीन को देने हैं 22 लाख रुपीज़। क्वीन डेबिट हुआ, कौन सा रूल लगा, पर्सनल रूल लगा, डेबिट द रिसीवर, 22 लाख रुपए। आपको ये पता है पैसा कितना दे रहे हो, बैंक ड्राफ्ट 11 लाख रुपए का दे रहे हो। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू आपकी 10 लाख थी, 10 लाख कैसे थी, 10,000 शेयर्स थे, 100 रुपीज़ का एक था। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 शेयर थे, 10 रुपीज़ का एक था, तो 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। तो टोटल आपने क्वीन को दिए हैं 22 लाख, जिसमें से फेस वैल्यू है 10 लाख, प्रीमियम यानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस आपने दिए हैं 1 लाख रुपीज़ के, और चेक आपने कितने का दिया है, 11 लाख रुपीज़ का। टोटालिटी में आपके हो गए 22 लाख रुपीज़। ठीक है, कुछ भी नहीं है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, जस्ट मीन्स आप किसी कंपनी से क्या करते हो, किसी को भी हमने शेयर दिए, शेयर्स के बदले हम कैश नहीं ले रहे हैं, हम शेयर्स के बदले में क्या ले रहे हैं, एसेट ले रहे हैं या कोई सर्विसेज ले रहे हैं। सर्विसेज के बदले दे रहे हो, किसको दोगे, प्रमोटर्स को दोगे। एसेट के बदले दे रहे हो शेयर्स, तो एसेट किससे लोगे आप, वेंडर से लोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।